हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। इसके अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आइकन्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इजी तरीका है आइकन्स को क्रिएट करने का। तो मैं कुछ आइकन्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी कि हम उनको किस तरह से अपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना एडोब इलस्ट्रेटर ओपन कर लेना है और अपना आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1080 का जो है आर्टबोर्ड क्रिएट किया है आपके लिए कि हम अपने आइकन्स को किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखने लगी हूँ कि हम कौन सा आइकन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है प्रोफाइल आइकन क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा यूज़र का जो आइकन होता है जिसमें एक पर्सन का आइकन बना हुआ होता है। ठीक है, तो हम वो वाला आइकन किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो सबसे इसमें है ये है कि हम जो शेप्स होती हैं हमारे पास सर्कल और रेक्टेंगल के थ्रू हम अपना आइकन्स क्रिएट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आपने भी शेप्स के थ्रू करनी है। अ, होता बेसिकली ये है कि आपको एक दफ़ा पता चलना चाहिए कि आपने किस तरह से आइकन्स क्रिएट करने हैं, आपने किस तरह से टूल्स यूज़ करने हैं। तो आप उसको फिर अपने अकॉर्डिंग जो है वो खुद ही उस पे प्रैक्टिस करके उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है एंड देन मैंने एक रेक्टेंगल इसके बिलो जो है वो ड्रॉ करूँगी। ठीक है, तो अब वो ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है, पेन टूल, जो कर्व पेन टूल होता है, पेन के साथ ही एक और पेन होता है। ठीक है, हमने उसको यूज़ करना है। वो पेन टूल सेलेक्ट करके हमने क्या करना है, सेंटर में से रेक्टेंगल को थोड़ा सा नीचे लेके जाना है। ठीक है, उसको एक कर्व देनी है रेक्टेंगल को सेंटर में से। यहाँ पे आप देखो कि वो थोड़ा सा लुक वैसा क्रिएट हुआ। तो आपने क्या करना है, अब एक ए प्रेस करना है। अपना रेक्टेंगल सेलेक्ट किया हुआ है आपने, और उसी पे सिलेक्ट रेक्टेंगल पे आपने ए कीबोर्ड की ए की प्रेस करनी है। तो आपके पास राउंड कॉर्नर्स के ऊपर सर्कल्स बने आएंगे। आपने क्या करना है, उसको राउंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा आप सर्कल को ड्रैग करोगे
तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो शेयर आइकन बन गया तो है, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको बेटर करना है। ठीक है, इसकी जो इन्हेंसमेंट है, उस विजिबिलिटी है, उसको बेटर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसके सर्कल्स को अनफिल करेंगे तो हमारे पास लाइंस शो हो रही होंगी इस तरह से। ठीक है ना, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप डिज़ाइन को एक्सपैंड नहीं करते हो। ठीक है, और वो आपका जो है साइज़ के अकॉर्डिंग, अगर आप उसको छोटा करते हो या बड़ा करते हो तो वो उसकी शेप ख़राब हो जाती है। तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एक्सपैंड करना है। यहाँ पे आपकी जो शेप्स हैं वो एक जो है वो एक्सपैंड हो जाएंगी। ठीक है, और आप एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है और इसको शेप बिल्डर टूल के ज़रिए आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, जब आप शेप बिल्डर टूल यूज़ करोगे, देखो यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट किया। ठीक है, आपने लाइन सेलेक्ट की एंड देन आप क्या करोगे, शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करोगे और इसको जो है इस तरह से ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे इसकी फिनिशिंग भी आएगी और ये एडजस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको अनफिल करके देखो तो यहाँ पे आपके पास लाइंस जो हैं जो अंदर आ रही थी वो रिमूव हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बेटर चीज़ होती है जो आपको आपके ऑब्जेक्ट्स को परफेक्ट बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है शेयर आइकन बिल्कुल ठीक से एडजस्ट हो गया है। ठीक है, अगर आप इसको छोटा बड़ा करोगे तो वो साइज़ के अकॉर्डिंग उसकी शेप ख़राब नहीं होगी, वो एग्जैक्ट जो है उसी शेप में उसको छोटा भी करेगा और उसी शेप में उसको बड़ा भी करेगा। मीन्स अगर आप किसी इमेजेस वगैरह को देखो तो आप देखते हो कि आप उसको जब जूम करते हो तो उसके पिक्सल्स जो हैं वो फट जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ सिनेरियो होता है इसके अंदर भी कि आप इसको एक्सपैंड करना लाजमी होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो शेयर आइकन क्रिएट हो गया। अब हमने जो क्रिएट करना है वो हमारे पास नेक्स्ट आइकन है, यूट्यूब का आइकन। ठीक है, जो बहुत ही देखने में नज़र आता है। ठीक है, और बहुत ही आसान है। सबसे 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 ज़्यादा इजी जो आइकन क्रिएट करना है वो है यूट्यूब का आइकन। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है और आपने उसको सेलेक्ट करके, ठीक है, आपने ए प्रेस करना है एंड देन आपने उसके कॉर्नर्स जो हैं, उसके एजेस जो हैं वो राउंड करने हैं। राउंड करने के बाद आपने उसको कलर दे देना है। ठीक है, रेड कलर, यूट्यूब का जो लोगो का कलर होता है वो रेड होता है, तो आपने रेड कलर ही देना है। इसके अलावा अगर आपको ये दोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप ब्लैक देना चाहते हो तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपने कौन सा कलर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेड कलर ऐड कर लिया। अब मैंने क्या किया, पेन टूल के ज़रिए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल जो यूट्यूब के लोगों के अंदर एक ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा होता है, हमने वो ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पेन टूल सेलेक्ट करना है और पेन टूल के साथ हमने ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, एक सिंपल लाइन बनाई एंड देन आपने उसको ट्रायंगल की शेप में आपने पेन टूल से आपने ट्रायंगल बना ली। बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको अपने जो लोगो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया उसके साथ हमने इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, इसका कलर हमने दे दिया वाइट। अगर आप कहो कि आप इसको सिर्फ ऐसे ही रहने दो तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं करना। सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स लोग यही करते हैं, बिगनर्स जो होते हैं, कि वो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हमने इसको ऐसे नहीं करना, हमने क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है एंड देन उसको इंटरसेक्ट करना है। जब हम इंटरसेक्ट कर लेंगे तो वो जो हमारा ट्रायंगल होगा वो उसके साथ उसी जगह पे रहते हुए उसके साथ इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब देखो उसको घुमा के दिखाया मैंने आपको मूव करके कि यहाँ पे वो ट्रायंगल हमारे पास अलग शो नहीं हो रहा ना। तो अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद इन्हांस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो यूट्यूब का लोगो क्रिएट हो गया है। मज़ीद अगर आपको आइकन्स क्रिएट करने हैं या आपको कोई भी ट्यूटोरियल को चाहिए तो आपने क्या करना है, सिंपल कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लिख के बताना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कनेक्ट रहें ताकि आपको मज़ीद जो है ट्यूटोरियल्स देखने को मिले। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।